हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज मैं फिर शुरू करने वाला हूं आपके साथ महादंगल। यानी महादंगल का मतलब कि आज हम क्वेश्चनों का सीरीज लेके चलेंगे और आज मज़ा आने वाला है, कुछ अच्छा करने वाले हैं हम लोग। देखिए, आज की जो क्लास हम लोग की बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। बस आप मेरे साथ बने रहें मेरे भाई बंधु। आप लोग शेयर करते रहिए, थोड़ा बहुत शेयर करते रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हो। जितने भाई बंधु हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग और एंजॉय करिए। मैं आपको फिर से एडमिशन का प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आज मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि एडमिशन लेना कैसे है आपको। बहुत मेरे छोटे भाई बंधु ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि सर मुझे एडमिशन लेना चाहिए और ले नहीं पा रहे। तो मैं बता दूं कि नंबर है हमारा, गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप 499 रुपये का गूगल पे कर सकते हो। कितना रुपये में मेरे दोस्त? 499, मात्र 499 रुपये की फ़ीस है। यानी नंबर है 8299643920 नंबर। इस नंबर पे आप 499 रुपये पे करोगे तो आपको एडमिशन दी जाएगी। कहाँ? अगर आप एसएससी पढ़ना चाहते हो तो एसएससी पढ़ सकते हो, दरोगा पढ़ना चाहते हो दरोगा पढ़ सकते हो, लेखपाल पढ़ना चाहते हो लेखपाल पढ़ सकते हो, एसएससी जीडी पढ़ना चाहते हो एसएससी जीडी। क्यों शुरू किया गया है जान लो। क्योंकि इस समय पूरी ऑनलाइन ऑफलाइन सारी कोचिंगें बंद है। बच्चा घर पे बैठा हुआ है, 24 घंटे में कितना सोएगा? कम से कम 2-4 घंटे की पढ़ाई। जैसे लॉकडाउन खुलती है, देखो हमारे पास दरोगा की वैकेंसी लगी हुई है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, एएसआई की वैकेंसी आ गई है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। यानी हमारे पास सबकी वैकेंसी लगी हुई है। एसएससी का जो पेपर रुका हुआ सारा पेपर होने वाला। तो हमारा कहने का मतलब आपको एक टाइम मिल गया है, आपको एक विकल्प मिल गया है, आपको कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि आप इतने टाइम में अपने आप को बेस्ट बनाओ। जब अपने आप को बेस्ट बनाओगे, अगर आप एसएससी देना चाहते हो सकता है कि 2020 वाला आपने फॉर्म भरा है, अपनी पेपर नहीं दिया है, आपका पेपर कैंसिल हो गया एसएससी, तो हो सकता है कि आप उसके पहले गए होते, स्कोर कुछ और किए होते और अब पढ़ने के बाद स्कोर कुछ और करोगे। 5-10 क्वेश्चन आपका जरूर बढ़ेगा और ईमानदारी से पढ़ोगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है पढ़ना ज़रूरी है। आप डेली रिवीजन करो, हमेशा प्रैक्टिस करो। अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को सबसे बेहतर बनाना है तो डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। कोई ऐसा दिन ना हो कि आप छोड़ के जाओ। तो आपको एडमिशन लेना है इस पर और आपको क्या करना है, जो स्क्रीनशॉट होगी, स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेंड करना आपको मेरे दोस्त? स्क्रीनशॉट सेंड करना आपको ये नंबर दे रखा हुआ है। ये नंबर कौन सा हमारा? ये नंबर है 993558 ये नंबर। इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट दोगे जो आपने गूगल पे किया हुआ है और आप बताओगे कि सर मुझे किस में एडमिशन लेना है, एसएससी में लेना है कि दरोगा में लेना है कि लेखपाल में लेना है कि एसएससी में, तो आपको इसमें एडमिशन दे दी जाएगी और पीडीएफ आपको मिलता जाएगा। तो ये सब काम करना आपको एडमिशन के लिए। जितने मेरे भाई बंधु हैं सभी लोग एक बार शेयर कर डालो। तो सभी लोग देखो लाइक करते रहो, क्योंकि मैंने कल बोला आपको लाइक वही व्यक्ति करता है जिनका दिल बड़ा होता है। छोटे दिल वाले कभी लाइक किसी को नहीं करते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है वही लाइक करते हैं, जिनका दिल बड़ा नहीं होता वो लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करते रहो। अगर आपको अगर ज़माने में आगे बढ़ना है, अपने आप को अच्छा प्रूफ करना है, अपने आप को बड़ा बनाना है, तो अपने दिल को बड़ा रखो। आज जब आपका दिल बड़ा होगा तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले रहेंगे। आपका दिल बड़ा होना चाहिए। आप हर व्यक्ति को लाइक करने का प्रयास करो, किसी को डिसलाइक करने का प्रयास मत करो। बाकी डिसलाइक वाले जैसे पड़े रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर जिनको अच्छा बनना है, जिनको बड़ा व्यक्ति बनना है, जिनको लगता है कि मुझे समाज में सम्मान चाहिए, तो आप हर किसी को सम्मान देने का प्रयास करोगे। सम्मान दोगे तभी सम्मान पाओगे। जब आपके अंदर सहनशीलता होगी, सम्मान की भावना जब पैदा होगी, तो सामने वाला भी देख के आपके प्रति सम्मान की भावना पैदा कर देगा। तय करने का प्रयास करो। आ जाओ, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास हम शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि आज की जो क्लास है हमारी, आज की जो क्लास है मज़ा आने वाला है वर्ग वर्गमूल पे। बस ये करना है आपको, कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए हैं इस पे ध्यान रखना है आपको। कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए इस पे ध्यान रखना है आपको। बाकी तो हम लोग आगे बढ़ लेंगे, देख लेंगे। हाँ जी मेरे दोस्त, ये पहला क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आपको कितने सेकंड का टाइम दिया जा रहा है? 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। मुझे आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा?
और मैं आपको बिंदास तरीका बताऊंगा, बेहतर तरीका बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इन टाइप के क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं तो आपको कब क्वेश्चंस गलत होंगे, कब सही होंगे, कैसे क्वेश्चन करना है, सारी तरीके आपको मैं बताऊंगा। ताज़ा भाई 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, आप करने का प्रयास करो क्वेश्चन। जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं एक बार शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और इतना करते रहो। ये वाला काम जो है ना आपका डेस्क वर्क है, आप करते रहो, हमारा जो डेस्क वर्क है हम करते रहेंगे। इतना काम आप लोग करते रहो। ताज़ा इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन जब बोला गया है कि 4096 √4096 की वैल्यू 64 है। √4096 की वैल्यू कितना है? 64 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कितना है भाई? बोला है कि 40.96 प्लस हमसे बोला कितना है 0.4096 प्लस हमसे क्वेश्चन बोला कितना है यानी 0.004096 प्लस क्वेश्चन हमसे बोला क्या है, यही लिख देते हैं हम लोग। हमने कहा एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 0.00004096। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे। अब बोला है कि इसका आंसर कितना होगा, इसका मान कितना होगा। 4096 की वैल्यू 64 दी है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब इन तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो पेयर बनाने का प्रयास करना। मैं भी अभी मैं साइड में लिख दूंगा, 1-2 एग्जाम्पल बता दूंगा। हमने कहा पेयर क्या बन रहा है मेरे दोस्त, पेयर बन रहा है। इसमें 2 पेयर बन रहा है, इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, इसमें 3 पेयर बन रहा है, इसमें कितने पेयर बन रहा है, इसमें मेरे दोस्त 4 पेयर बन रहा है। कितने पेयर बन रहा है? 1 2 3 और 4। देखो अगर पेयर बन रहा है इसका मतलब क्वेश्चन सही है, पेयर नहीं बन रहा है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। इसको ध्यान रखना। पेयर बन रहे हैं इसमें, ये हो जाएगा 4096। पेयर कितना बना है? 1। 4096 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64 दे रखी है। कितना दे रखा है? 64। तो हमने कहा 64 बटे में कितना पेयर बना हुआ? 1, 10 हो जाएगा। इसमें कितना बना है? 64 बटे में कितना होगा? 2 पेयर बना है, इसका मतलब 100। इसमें बना 64 बटे में कितना होगा? 3 पेयर बना है, इसका मतलब कितना होगा? 1000। प्लस 64 बटे में कितना पेयर बना है मेरे दोस्त? 4 पेयर बना हुआ है, 10,000। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सी बात, ये हो जाएगा 6.4, ये होगा 0.64, 0.064, 0.0064, यही होगा ना। आप जोड़ दो इसको, ये 4 हो जाएगा, 6 4 10, 6 4 10 11, 11 हो जाएगा, 6 कितना होगा? 7.1104। तो हमको लगता है कि ऑप्शन इसका कौन सा बन जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन बन जाएगा सी वाला। मैं क्वेश्चन फिर से लेके चलता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बनाना है, फिर मैं आपको सामने लेके चलता हूँ। क्वेश्चन बोला क्या हमारा, फिर से समझ लीजिएगा आप लोग एक बार। क्वेश्चन बोला क्या हमारा? क्वेश्चन ये बोला है कि बता दो, क्वेश्चन बोला है कि बताओ कि अंडर रूट वैल्यू दे रखी है 4096 की वैल्यू दे रखी है कितना? 64 दे रखा है। बात को समझिएगा, इतना दे रखा हुआ। तो बोला क्या है कि बता दो कि अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 दिख रहा होगा आप लोग को। फिर अंडर रूट 0.004096 प्लस अंडर रूट 0.00004096, ये आपको दिख रहा है। बोला इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर इसकी वैल्यू इतना है तो। बात को समझिएगा, जब इन तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी आते हैं, 2-3 प्रश्न मैं करा दे रहा हूं। तो मैंने कहा यहाँ पे कितना पेयर बना मेरे दोस्त? 1। अगर पेयर बना तो क्वेश्चन सही है, नहीं बना तो क्वेश्चन गलत है। पेयर बनाने का प्रयास करना, बहुत जो आप किताबी भाषा मत जाना 1 2 3 और 4। यानी आपने देखा इसमें 1 पेयर बना, इसमें 2 बना, इसमें 3 बना, इसमें कितना बना? 4 पेयर बना हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 40, इसको कितनी वैल्यू है मेरा? 64। इसको लिख सकते हैं 64 बटे में कितना? 10। इसको लिख सकते हैं 64 बटे में कितना? 100। इसको लिख सकते हैं 64 बटे में कितना? 1000। इसको लिख सकते हैं 64 बटे में कितना? इसको 10,000 लिख सकते हैं, 4 0। यानी जितना पेयर बनेगा उतना 0। पेयर क्यों बनाया? इसमें 100 से गुणा करेंगे, भाग देंगे तो 4096 बटे में 100 हो जाएगी, इसलिए मैंने पेयर बनाने का प्रयास किया। जब पेयर बनेगा तो क्वेश्चन सही है वरना गलत है। हमने कहा इसको तोड़ेंगे 6.4 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 0.64 हो जाएगा, ये कितना होगा 0.064 हो जाएगा, ये 0.00 कितना होगा 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो 4 हो जाएगा, 6 4 10, 6 4 10 11,
ये 7.110, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 7.11 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हमारी सी आ जाएगी। अगर इसी बेस पे क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि बताओ, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि अंडर रूट, सपोज दैट मानो अंडर रूट 324 की वैल्यू 18 है, तो हमने बोला ये बता दो कि अंडर रूट 3.24 प्लस अंडर रूट 0.034 सॉरी 0.0324 प्लस अंडर रूट 0.000324 प्लस अंडर रूट 0.00000324 का मान कितना होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि इसकी वैल्यू, कुछ भी पूछ सकता है, मैंने कहा डेटा कुछ भी दे सकता है, इसका मान पूछ सकता है, इसका मान कितना होगा, तो आप सिंपल सी बात करोगे, सर ये पेयर बन रहा है, पेयर 1 बना, यहाँ पे कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, यहाँ पे कितने पेयर बने, 3, यहाँ पे कितने पेयर बने भाई, 4 पेयर बने। अगर पेयर बन रहा है इसका मतलब क्वेश्चन सही है, नहीं बन रहा है इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, गलत है। 324 किसका, 18 बटे में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 हो जाएगा। 18 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 18 बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, प्लस 18 बटे में कितना होगा मेरे दोस्त, 10,000 हो जाएगा। ये 4 पेयर बन गए। आप इसको लिख सकते हो 1.18 लिख सकते हो, 0.018 लिख सकते हो, 0.0018 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 1, 1.9 नियर अबाउट 2 के आसपास आ रहा आंसर। आंसर कितना आ रहा है, 2 के आसपास की वैल्यू आ रहा है। बात समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, एक क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखा गया है, और मुझे लगता है कि मेरे सारे भाई बंधु बता लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना, क्वेश्चन का आंसर सब बता लेंगे कितना होगा। अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे एनालिसिस करने का प्रयास करता हूँ। हमने कहा कि बताओ कि क्वेश्चन कोई भी दे आपके सामने, यहाँ क्वेश्चन कोई भी दे आपके सामने, यहाँ पे आपने देखा कि दोनों की डेटा सेम है, यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा है। कॉमन लेने की बात करते हैं। अगर मैंने कहा कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस में अगर 2 को कॉमन लेते हैं, सपोज दैट मानो कि अगर हमने किसको कॉमन लिया, अगर 2 को कॉमन लिया मैंने, अगर 2 को कॉमन लिया, इसका मतलब ये होता है कि 2 को जैसे मैंने कॉमन लिया, इसका मतलब सब में मैंने किससे भाग दिया, 2 से भाग दिया। सब में किससे भाग दिया, 2 से भाग दिया। एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, 2 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना होगा 3, एक कट जाएगा, कितना होगा 4 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया तो बचा 1 + 2 + 3 + कितना 4। कॉमन लेते हैं, यही कहते हैं कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। तो हम कह सकते हैं कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। तो थोड़ा ध्यान समझना क्वेश्चन के पैटर्न को। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, और मिलते हैं क्वेश्चन अक्सर इन टाइप के एग्जाम में। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछा क्या है, पूछा है कि 0.1 का क्या बोला है, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का क्या बोला है स्क्वायर, प्लस क्या बोला है मेरे दोस्त 0.009 का क्या बोला है स्क्वायर बोला है, डिवाइड बाई क्या बोला है 0.01 का स्क्वायर, प्लस कितना बोला है 0.001 का स्क्वायर बोला है, प्लस क्या बोला है 0.0009 का क्या बोला है स्क्वायर बोला। ये सबको अंडर रूट में डाल रखा है कि इसका मान ज्ञात कर लो। हमने कहा कि अगर 0.1 है, ऊपर 10 स्क्वायर है, देखो पावर 2 है तो 10 के पावर 2 कॉमन लेंगे, पावर 3 है 10 के पावर 3 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने की सेंस हमारे हमसे उत्पन्न होगी, क्योंकि हमको जब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जब हम देखेंगे क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग बनाया गया तो क्या कॉमन लेना है क्या नहीं लेना है, ये तो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया, क्या कॉमन लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे आपका एक 0 एक्स्ट्रा है, 0.01 छोटी संख्या है, 0.1 बड़ी संख्या है, 0.10 गुना बड़ी है, ए वाली 10 गुना बड़ी है। तो आप कहोगे मान लो सपोज 0.1 में 10 को कॉमन लेते हैं, 10 से भाग देते हो तो यानी 0.01 हो गया, यानी ये वाली वैल्यू बन गई। तो आप सिंपल सी बात करोगे सर हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन लेंगे। तो किस में कॉमन लोगे मेरे भाई, आप कहोगे सर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन किस में लेंगे, आप कहोगे सर इसमें कॉमन ले लेंगे, ये 10 का स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है पावर 2 है तो 2 लेंगे। तो हमारे पास बचेगा इतना 0.01 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 0.001 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 0.0009 का स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा। नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या बचेगी 0.01 का स्क्वायर बनेगा,
आप प्लस ये बनेगा 0.001 का स्क्वायर बनेगा, ए प्लस 0.0009 का स्क्वायर बनेगा। ए वाली पूरी कट जाएगी, बचेगी कितनी हमारी, बचेगी हमारी √10 का स्क्वायर। क्या बचेगा, √10 का स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब कितना होगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे दोस्त, 10 हो जाएगा। कितना होगा, आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगर इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं आपको और दूँ, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं आपको और दूँ तो शायद मुझे लगता है कि बना लेंगे। अगर मैंने कहा मान लो कि 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.005 का स्क्वायर आप प्लस 0.0003 का स्क्वायर डिवाइड बाई, सपोज दैट मानो हमने बोला कि 0.2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर मैंने बोल दिया, और फिर मैंने बोल दिया 0.003 का स्क्वायर बोल दिया। सिंपल सा मेरा बच्चा ये बताना कि इसका आंसर कितना होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा, अब बोला कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाली छोटी संख्या है इससे, और कितना गुना छोटी है, 10 गुना छोटी है, तो इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन किस में लेंगे, इसमें बड़ी वाली में से कॉमन लेंगे, क्योंकि 0.02 है 0.2, इसमें कॉमन लिया मैंने कितना, स्क्वायर है पावर 2 है तो पावर 2 कॉमन लेंगे, 3 होगा तो पावर 3 कॉमन लेंगे, 4 होगा पावर 4 कॉमन लेंगे। तो ये बनेगा 0.02 का स्क्वायर, ऊपर वाला सेम रहेगा, आप प्लस ये कितना होगा 0.005 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा 0.0003 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 10 का स्क्वायर, कितना कॉमन ले लिया 10 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.005 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0.0003 का स्क्वायर हो जाएगा। ए वाली वैल्यू कट जाएगी, बचेगा ए वाला 10 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू हो जाएगी 1/100। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1/100 हो जाएगा। यानी इन तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं तो आप बना ले जाओगे, मुझे उम्मीद है आप लोग से बहुत ज़्यादा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको अभी घातांक कड़ी से पढ़ाऊंगा, तो ये वाली चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। घातांक कड़ी से पढ़ाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आपके सामने रखूंगा और मैं बताऊंगा कि ये वाली वैल्यू पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल सा फार्मूला देता हूँ। फार्मूला देने का मतलब ये देता हूँ कि मैंने कहा कि अगर यहाँ पे अंडर रूट x प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस माइनस डेड 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 इनफाइनाइट तक हो, अगर y बराबर करते हैं y बराबर, तो हमने कहा कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये फार्मूला बनता है हमारा। इस फार्मूले पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उस पर आप लोग घबराइएगा मत, इस पे क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, पूरा का पूरा ऑप्शन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछा तो सही, लेकिन ऑप्शन क्या होगा। मैंने कहा इस फॉर्म में है x की वैल्यू कितनी है, 1 है, x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मैंने कहा x की वैल्यू 1 है, तो हमने कहा सब प्लस में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम कहेंगे 1 प्लस अंडर रूट 4 गुणे कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना होगा 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये वाली जो वैल्यू बनेगी 4 एकम 4 5, 1 प्लस कितना हो जाएगा रूट 5 बटे में कितना हो जाएगा 2। अब बात ये होती है कि अब इन तरह के ऑप्शन तो दिया नहीं है, अब ऑप्शन तो ये दिया नहीं है कि नहीं, ये ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, ऑप्शन ये भी बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना ऑप्शन ये भी बनता है। तो ऑप्शन नहीं दिया तो हम कहेंगे बताओ 5 के पहले कौन सी संख्या ऐसी होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो आप कहोगे सर 4 होगी, तो 4 निकलेगी, तो ये कहोगे 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा हमारा 1 प्लस कितना होगा 4 के बाद कौन सी है 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। यानी 4 के पहले कैसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर, 4 के बाद संख्या है परफेक्ट, सॉरी 5 के पहले कौन संख्या 4, 5 के बाद कौन संख्या। तो हम कह सकते हैं इसको अगर आप हल करते हो, इसको हल करते हो, तो इसको हल करते हो तो कितना मिलता है 2 1 3 3 बटे में कितना मिल जाएगा 3 बटे में 2 मिल जाएगा। इसका मतलब कितना मिल जाएगा मेरे दोस्त 1.5 मिल जाएगा, 1 दशमलव कितना मिल जाएगा 5। समझना
इसको हल करते हो तो कितना मिल जाएगा भाई, 3 1 4, 4 बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी कितना मिल जाएगा 2। यानी अब ऑप्शन को मिलाओ, ऑप्शन को मिलाने का प्रयास करो, ऑप्शन कितना आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर 1.5 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 1 के बराबर तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 1.5 2 के बीच में आ रहा है। 0 1 के बीच में तो कभी नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में हो सकता है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन 1.5 और किसके बीच में आ रहा है, 2 के बीच में आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 तथा 2 के बीच में। इस पर फोकस रखना, इसमें मैं पूरी बाकायदे आपकी क्लास लूँगा, कल की क्लास होगी इस पर पूरी की पूरी। आपकी इंडिसेस एंड श्योर्स पे जो होगा घातांकड़ी पे क्लास में लूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 के बीच में। ये वर्ग में क्वेश्चन पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चाय पीना हो तो बता दीजिए आप लोग, किसी बंदे को चाय पीना हो तो मैं वर्चुअली रूप से चाय आप लोग पिलाऊंगा। सब लोग भाई 1 1 कप चाय ले लो और पीते रहो, एंजॉय करते रहो और क्लास लेते रहो। चलिए एक हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हमारा बोला, निम्न कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। मुझे लगता है कि मेरा हर भाई बता देगा कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है, ये नहीं पूछा है, पूर्ण वर्ग पूछा है कि इसमें से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। पहले हम 5 वाले को देख लेते हैं। किसको देखते हैं, 5 वाले को। क्या 72 25 पूर्ण वर्ग है। तो हमने कहा ये बताओ √7225 एक नियम को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे ए वाली वैल्यू, ए वाली 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का। 72 टूट रहा है क्या, 8 में 9 में टूट रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 1 अंतर। तो ए सही है, ए क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा भाई, 85 का स्क्वायर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है इस पर बहुत ज़्यादा मुझे फोकस करना है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला हो जाएगा। कोई डाउट हो बता दीजिएगा। चलो क्वेश्चन है हमारा है सीजीएल 2008 में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अगला पूछा था वर्ग है, इसमें पूछा वर्ग नहीं है। दोनों में बड़ा अंतर है। तो वर्ग कौन कौन नहीं होता, मैंने कल बताया था आपको। जिस संख्या का इकाई का स्थान 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ये संख्या कभी किसी की वर्ग नहीं हो सकती। ये संख्या कभी किसी की वर्ग, जिसका 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो और 5 के साथ 2 लगाओ, 0 के साथ 0 लगाओ, इसको ध्यान में रखना। 2 के साथ क्या लगाओ, 5। ये वाली वर्ग हो सकती हैं, कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला कंफर्म कर सकते हैं, वर्ग नहीं हो सकते। तो हमने कहा 6 लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 1, तो 2 कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला। यानी 2 कभी किसी का वर्ग, जिस संख्या का इकाई का स्थान 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, वो कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। इसको मैंने बताया था अगली क्लास में, कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। सीजीएल 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। आ जाओ, बोला गया है कि बता दो कि 15876 के वर्गमूल में इकाई का स्थान का अंक होगा। शायद मैंने आपको डिस्कस कराया था, डिस्कस ये कराया था जब 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे तो जो इकाई का स्थान होगा, इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा वो कितना होगा मेरे दोस्त, 1 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का स्थान क्या होगा मेरे भाई, इकाई का स्थान हमारा होगा 4। कितना हो जाएगा, 4। जब 3 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का स्थान कितना होगा मेरे भाई, इकाई का अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। जब 4 का स्क्वायर करेंगे और किसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का स्थान क्या होगा मेरे भाई, इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। यानी 1 4 9 6। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 में इकाई का स्थान 5 हो जाएगा। तो हमने कहा कि इकाई का स्थान अगर 6 है, इसका वर्ग करेंगे तो हमें इकाई का स्थान कितना देगा, 6 ही देगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, बी वाला हो जाएगा। यानी 4 हो या 6 हो, इकाई का स्थान हमको कितना देगा, 6 देगा। आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2017 में पूछा गया IBPS
के पेपर में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ पूछा गया? 2017 के पेपर में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, और हो सकता है कि आने वाले 2021 में क्वेश्चन डाला जाए। मान पूछा है कि इसका मान ज्ञात करो। तो पहले हम रूट से निकालते हैं, इसको सबको रूट से निकालते हैं। हमने कहा 352.85, फिर हमने कहा 828.15, फिर मैंने कहा 44। ये सबको जोड़ दो, 5 5 10, 8 9 1 10 हो जाएगा, 10 4 14 1 15 हो जाएगा, 5 2 7 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा? 11 1 12 हो जाएगा। 1225 आ रहा है। इनको सबको जोड़ने पे अंडर रूट में 1225 आ रहा है। किस में आ रहा है मेरे दोस्त? अंडर रूट में 1225 आ रहा है। और मैंने इसका वर्गमूल निकालने के लिए बताया आपको क्या होता है। ये 25 को लोगे तो कितना हो जाएगा? 5। 12 को तोड़ोगे किस में? 4 में और 3 में। अंतर आपको कितना मिल रहा? 1। तो 3 और 5 35 का स्क्वायर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन हमारा? बी वाला हो जाएगा। चलिए आ जाइए। 2012 में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, बताने का प्रयास करें इसका आंसर कितना होगा। सभी लोग एक बार सभी लोग एक बार तो हमने इसमें ग्रुप डी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी मुझे लगता है कि सारे मेरे दोस्त बता लेंगे। सब बताने का प्रयास करो, क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। पूछा है अंडर रूट, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ कि 0.441 डिवाइड बाई अंडर रूट 0.625। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि पॉइंट के बाद इधर भी सॉरी यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा मेरे भाई। यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा। आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या, पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट को हम कैंसिल कर देंगे। जो 4 से 41 होगा 21 का स्क्वायर होगा, और 6 से 25 यानी 25 का स्क्वायर होगा। 21 बटे में 25 हो जाएंगे। जब 21 बटे में 25 आ रहा है, अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 पॉइंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट हो जाएगा। और कहोगे 25 बटे कितना हो जाएगा? 25 बटे 200, 25 चौका कितना होगा? यानी 0 पॉइंट कितना होगा? 84 हो जाएगा। 0 पॉइंट कितना होगा मेरे दोस्त? 84 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 0.84 हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का अगर और एक 0 बढ़ाते तो 0 बढ़ाने का प्रयास करते। बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर ये बताइए कि 0.08 क्यों नहीं होता। देखो मेरे भाई, अगर एक 0 और बढ़ाना पड़ता तो यहाँ पे 0 आप और बढ़ाते, तब तो वहाँ पे 0.84 होता। उसके बाद एक और 0 बढ़ाना पड़ता तो एक 0 और बढ़ाते। लेकिन एक 0 से काम बन जाए तो हम पॉइंट को बढ़ा दे रहे हैं, यानी एक 0 पॉइंट कवर कर लेता है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक क्वेश्चन मेरा है एसएससी एफसीआई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ पूछा गया मेरे भाई? एसएससी एफसीआई। एफसीआई का पेपर बहुत टफ होता है। एफसीआई का जो पेपर होता था बहुत आज ही पेपर होते हैं एफसीआई के बहुत टफ। पहले एसएससी और एफसीआई दोनों एक साथ कराते थे पेपर, लेकिन अब जो है केवल एफसीआई अपना अलग कराती है, एसएससी अपना अलग कराती है। ये दो काम करते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो मैं आपको बता दूं, बड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूँ अंडर रूट। वर्गमूल निकालना है तो 5 के पावर कितना लिख दे रहा हूँ मैं? 24। इतना लिख दे रहा हूँ। आप जानते हो किसी भी संख्या के ए हो तो इसका मतलब होता है a के पावर 1/2 होता है, इतना होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? हम कहेंगे 5 के पावर 24 गुणे 1 बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक कटेगा तो कितना होगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा। तो आप कह सकते इस क्वेश्चन का आंसर 5 के पावर कितना हो जाएगा? 12, यानी आधा नहीं। कौन सा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा बनेगा पहला वाला 5 के पावर 12। आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा है आपके सामने होगा। कह रहा है एक का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को जैसे जितना भी बड़ा हो, इस क्वेश्चन को करते कैसे मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि 11 का स्क्वायर निकालना है। थोड़ा ध्यान देना, 11 का स्क्वायर निकालना है तो 2 संख्या है तो आप 1 और 2 पे जाओगे, फिर घटते जाओगे, 1 हो जाएगा। फिर 1 से 11 का स्क्वायर निकालना है तो आप कहोगे कि 3 है तो 1 2 3, फिर घटते जाओगे 2 और 1।
बात समझ में आ रही है। फिर मान लो 1 2 3 4 संख्या है, तो आप जाओगे 1 2 3 4, फिर घटते जाओगे 3 2 1। बात समझना, 1 1 1 1 1 5 संख्या है, तो आप कहोगे सर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, फिर 4 3 2 और 1 घटते आएंगे। यही पैटर्न कितना भी बड़ा से बड़ा हो वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हो। तो 5 पैटर्न का पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी कौन सा ऑप्शन मेरा बन रहा है, ऑप्शन बन रहा है। जब भी आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि बता दो कि आपसे क्वेश्चन पूछा 1 1 1, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे बोल दिया कि मान लो कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका जवाब ये होगा कि कितनी है भाई, 2 2 4 2 6 संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, फिर घटता शुरू करेंगे 5 4 3 2 1, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। यानी आपको ये पैटर्न याद रखना है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा। पैटर्न को याद रखिएगा, बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2014 का क्वेश्चन है। कहाँ पूछा गया था, 2014 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। और मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बस कन्फ्यूजन के लिए, बच्चों को डराने के लिए। अगर पैटर्न पता है तो बच्चा नहीं डरेगा, नहीं पता है तो बच्चा डरेगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन 11 है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछा हमसे कि बताओ किसमें आंसर कितना होगा, मेरे बच्चे बताओ इसमें आंसर कितना होगा। 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 1 होगा, 9 होगा, कितना होगा इसका क्वेश्चन का आंसर, मुझे बताने का प्रयास करो। बोला है कि 17/119, मैं क्वेश्चन बड़ा लिख रहा हूँ। 17/119 डिवाइड बाई 98 में कितना, 14 के पावर कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एक कटेगा 7 बार में, कितनी बार में, 1 कटेगा 7 बार में, 7 से 7 कट जाएगा, कितना होगा, 1 हो जाएगा। ये एसबीआई क्लर्क 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया मेरे भाई, एसबीआई क्लर्क 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इन तरह के प्रश्नों पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, और फोकस भी करना है तो किस अकॉर्डिंग फोकस करना है, कितना फोकस करना है, ये आप जानते हो और आप काम करने का प्रयास करना। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर। बोला है कि बताओ कि अंडर रूट दे रखा हुआ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज इस क्वेश्चन में हो जाते हैं, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ पूरा। बोला है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, ये -7 जो बाहर है बराबर है कितना रखा हुआ, अंडर रूट 1936। प्रश्न चिन्ह का मान कितना होगा। पूछा है कि जो प्रश्न चिन्ह है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अंडर रूट 51 होगी कि 51 का स्क्वायर होगा कि 51 होगा कि 2601 होगा, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा। ये पूछा एसबीआई क्लर्क 2011 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा कि क्वेश्चन अक्सर ये होंगे, जो हमारे सेशन में क्वेश्चन अक्सर ये होंगे कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। जब मैराथन चलती है, एलसी में सबका मैराथन आपके साथ सामने होगा, उसमें भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए डालेंगे, अच्छे से लेवल के क्वेश्चन पड़े रहेंगे। तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और जितने बच्चे देख रहे हो सब, एक बार मैं फिर बार कह रहा हूँ, बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते आप लोग शेयर ज़रूर करते रहो। और जिस बच्चे देख रहे हैं 50 60 40 45 और लाइक कर रहे हैं 30 12 15 20 25, अरे सब लोग मेरे भाई लाइक का बटन दबा दो। आपको लाइक का बटन दबाने से कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ना मुझे कोई पैसा मिलता है, लेकिन सहानुभूति मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है कि चलो बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो आप लाइक करते रहो और अपना दिल बड़ा रखो किसी के प्रति। तो हमने कहा कि ये जो हो जाएगा, पहले इसका वर्गमूल निकाल लें। इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल कितना होगा। इसका 6 दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं 4 का होगा या तो किसका होगा, 6 का होगा। ये 3 को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। 3 को क्या करते हैं, 19 के पहले कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, 16। 16 किसका है, 4। 4 के बाद कौन सी आती है, 5। 4 पीछे कितना होगा मेरे भाई, 20। 19 से बड़ी संख्या है, 20 क्या है, 19 से बड़ी है। 20 जो है 19 से बड़ी है। जब बड़ी होगी तो छोटी वाली ले लेंगे। कितना ले लेंगे, छोटी वाली ले लेंगे। तो हमने कहा किसका स्क्वायर होगा, 44 का। ये किसका स्क्वायर होगा, 44 का स्क्वायर होगा। 44 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने कहा है कि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है अंडर रूट। ये 7 को 44 में जोड़ोगे, माइनस है तो प्लस करोगे
तो 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा भाई। -7 है, अगर इधर जाएगा जुड़ेगा तो कितना होगा 44 + 7 51 हो जाएगा। हमने कहा दोनों पक्ष को वर्ग करोगे तभी को निकलेगा, इनका भी वर्ग कर दो और इनको भी आपस में वर्ग कर दो, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 51 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 51 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा 51 का स्क्वायर। ऑप्शन कौन बनेगा, बी वाला 51 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 नंबर। क्वेश्चन 13 है, उसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन बताने का प्रयास करिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। बताइए आप लोग ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कितना होगा। आ जाओ, आप एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोला गया है 0.49 अपॉन 0.25, 0 पॉइंट क्या है 25, आप प्लस बोला गया अंडर रूट 0.81 अपॉन 0.36 बराबर होंगे। मैंने कहा कि पॉइंट से पॉइंट काट दो क्योंकि दो संख्या बराबर है। ये 49 जो 7 का स्क्वायर होगा, ये 7 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आप प्लस 9 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो ये 30 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई 30 हो जाएगा। 5 6 के 30, 7 6 के कितना हो जाएगा 42, 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो हम कह सकते हैं कि 5 2 7 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 87 बटे में कितना होगा 30। 3 से काटोगे अगर तो 3 दूना 6, 3 9 27, डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा 10, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, डिवाइड बाई हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 2 सही 9 बटे में कितना हो जाएगा 10, 2 सही 9 बटे में 10। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 2 सही 9 बटे 10 तो कहीं दिख नहीं रहा है, या तो आप 29 बटे में 10 बना लो, या तो 2 सही 9 बटे 10 बना लो। तो एक ऑप्शन को 29 बटे में 10 बना लो, यानी ऑप्शन डी को बना लो 29 बटे में 10, या तो इसको आप 2 सही कितना 9 बटे में 10 बना लो। ऑप्शन टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन ऑप्शन जो पेपर में दिया गया वो इस अकॉर्डिंग दिया गया 2 सही 9 बटे 10। तो ये आपके ऊपर है, खेल है आपके ऊपर, आप कुछ भी कर सकते हो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन हमारा है क्या, क्वेश्चन मेरा पूछा गया है कि अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.0400 प्लस अंडर रूट 0.0004 का मान कितना होगा। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर रूट 400 आप प्लस अंडर रूट 0.0400 प्लस अंडर रूट 0.000। आ जाओ मेरे भाई, इसमें कितने पेयर बने हुए हैं 4, 2, इसमें कितने बने हैं 2 पेयर बने हुए हैं। इसमें क्या है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी मेरे भाई 20 की, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 बटे में कितना 20 बटे में 100 हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी 2 बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगी, 2 बटे में 100 हो जाएगी, यानी ए वाली जो वैल्यू होगी 20 हो जाएगी। अब जोड़ दो, ए वाली 0.2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0.2 हो जाएगी, 0.02 हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो हमने कहा 2 सॉरी यार, एक मिनट काम करना, कुछ गलतियाँ हो गई हैं, 0 हो गई। तो हम कह सकते हैं 0.2 वैल्यू इसको हो जाएगी 20, ये हो जाएगी 0.02 हो जाएगी, यानी कह सकते हैं कि 2 हो जाएगी 2 हो जाएगी 0.0 और 2 हो जाएगी, यानी 20 पॉइंट कितना होगा 2, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बस आप क्वेश्चन को जैसे कि आप प्राइमरी में पढ़ते थे ना, उसे जोड़ने का प्रयास करो, आप ज़्यादा हाईटेक करने का प्रयास मत करो, हाईटेक करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में फंसोगे। तो आप जैसे नॉर्मल जोड़ने का प्रयास करते हो उससे नॉर्मल जोड़ो, क्योंकि देखो ऑप्शन इतना सटीक बनाया गया, इतना सटीक बनाया, थोड़ा सा भी गलती करोगे चले जाओगे, और एग्जाम को पास करने के लिए 1 नंबर ही बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 15 नंबर, कल्पना कीजिए, कल्पना करा रहा है भाई हमसे, कल्पना कीजिए कि अंडर रूट 13 जो है कि वैल्यू 30.65 है। क्वेश्चन थोड़ा सा
थोड़ा सा बेटा मिसिंग डेटा जो है मिसिंग है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 3.650 इतनी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको डेटा हमारा गड़बड़ है, क्योंकि थोड़ा सा डेटा ये गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा है मैं बता रहा हूँ आपको। बोला है √13 की वैल्यू जो है, मैं क्वेश्चन यहाँ पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, ध्यान देना। बोला है √13 की वैल्यू कितना है, 3.650 है। कितना है भाई, लगभग माना गया है। तो क्या पूछा है, और पूछा है कि √130 की वैल्यू हमारे पास दे रखा हुआ है, 11.40 दे रखा हुआ है। ये दो वैल्यू हमारे पास दे रखा है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, तो पूछा है कि बता दो √1.3 प्लस √1300 प्लस √0.013 का मान कितना होगा। इसकी वैल्यू पूछा हमसे कि इसका मान कितना होगा। तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ये, इसको हम लोग 13 बटे में, इसको 130 बटे में 100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग 130 बटे में 100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, इसको 130 बटे में 100 लिख सकते हैं भाई। 130 बटे में कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 130 बटे में 100 लिख सकते हैं। अंडर रूट में कर दो आप, प्लस ये कितना हो जाएगा, 13 गुणे कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 गुणे कितना लिख सकते हैं, 13 गुणे 100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 13 गुणे 100 लिख सकते हैं। आप प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको हम लोग कितना 130 बटे में कितना इसको लिख सकते हैं, 3 जीरो है ना, तो 1 जीरो और बढ़ा दें तो हम कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो 4 जीरो होंगे, तो 4 130 बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं, 130 की वैल्यू कितनी है, 3.650। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.650। बात को समझना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ पे क्या होगा मेरा, प्लस होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस। ये कितना हो जाएगा हमारा, 13 किसकी वैल्यू है, 13 की वैल्यू कितनी है, 3.650। और ये निकलेगा कितने में निकलेगा, 10 में। आप प्लस कितना होगा, 31 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारी कितनी, 3.650 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितने जीरो से 4, सॉरी यहाँ पे 2 जीरो होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे कितने जीरो होंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.3650। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 36.50। 36 पॉइंट कितना हो जाएगा, 50 प्लस ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.3650। ये वाली वैल्यू हो जाएगी। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, रुक जाओ। अब जो मेरे भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं। वैल्यू हम लोग गलत रख दिए क्या, वैल्यू लग रहा है कि हमने गड़बड़ रख दिया। आ जाओ 1.8 उसको हम लिख सकते हैं 130 बटे में कितना लिख सकते हैं, 130 बटे में लिख सकते हैं 100। अंडर रूट में रख लो इसको। आप इसको 13 गुणे कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 13 गुणे 100 लिख सकते हैं, अंडर रूट में हो जाएगा। प्लस इसको 130 बटे में कितना लिख सकते हैं, 130 बटे में लिख सकते हैं कितना भाई, हम लोग 130 बटे में लिख सकते हैं। तो 13 बटे में 100 लिख सकते हैं, 130 बटे में कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अंडर रूट में डाल दो इसको और 4 जीरो हो जाएंगे। तो हमने कहा ये हो जाएगा 130 की वैल्यू कितनी है भाई, 11.40। 11.40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10। आप प्लस हो जाएगा 13 की वैल्यू, 13 गुणे कितना हो जाएगा, 13 की वैल्यू कितनी है, ये 3.650 गुणे कितना होगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। 130 की वैल्यू कितनी है, 11.40 डिवाइड बाई कितना होगा, 00 उतरेगा। ते हो जाएगा कितना, 1.140 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 36 पॉइंट हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस 0.1140 हो जाएगा। नियर अबाउट इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों को अगर आपस में जोड़ते हो तो 36 एक 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 36 एक 37 हो जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा, एक और कितना होगा भाई, अगर जोड़ोगे तो 37.340, यानी ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा दूसरा पेज ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा क्या है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा क्या है।
एक क्वेश्चन कल्पना कीजिए कि √13 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, यानी क्वेश्चन ने पूछा हमसे √13 की वैल्यू कितना दे रखा है 3.6। ये बोला है कि √13 की वैल्यू दे रखा है 3.650, इतनी वैल्यू दे रखा हुआ है। कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर क्या बोला है कि √13 की वैल्यू दे रखा हुआ है, √130 की वैल्यू दे रखा है, और √130 की वैल्यू दे रखा है, 130 की वैल्यू दे रखा है, 11.40 दे रखा हुआ। और हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, तो बता दीजिए कि √1.3 बोला है कि बता दीजिए √1.3 प्लस √1300 प्लस क्या बोला है भाई √0.013 का मान कितना होगा। तो थोड़ा सा आप कोशिश करिए, इसमें पेयर बनाना है तो कुछ नहीं तो इसमें 0 बढ़ा सकते हैं, एक पेयर बन सकता है। इसमें पेयर बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें 0 बढ़ा सकते हैं तो एक पेयर बन सकता है, एक पेयर हमारा बन जाएगा। जैसे पेयर बना तो हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 130/100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 130/100 हो जाएगा। या तो 130 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, आपको दिया गया 130 की वैल्यू, 13 की वैल्यू कितना दे रखा है, 130 की वैल्यू कितना है 11.40। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का हो जाएगा 11.40 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा 10। ये प्लस हो जाएगा 13 की वैल्यू कितना दे रखा है 3.65 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। आप प्लस एक किसकी 130 की वैल्यू हो जाएगी, 130 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 130 की वैल्यू हो जाएगी कितनी मेरे भाई 11.40 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो वैल्यू अगर निकालते हो तो हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा 36.50 हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी 1.40 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.1140 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, 5 4 9 1 कितना होगा 10 6 1 7 हो जाएगा 3 36.1040। नियर अबाउट किसके आसपास आ रही है मेरे भाई, नियर अबाउट वैल्यू आ रही है इसके पास और 36 कितना आ रहा है 37.0140 37.0140। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू नियर अबाउट सी नहीं, ऑप्शन किसके बराबर आ रही है डी के बराबर ये वैल्यू आ रही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 40। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट बोला है 40, अंडर रूट कितना बोला है 40, पूरा का पूरा अंडर रूट है ध्यान रखिएगा, प्लस इसी में बोला अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 81 का मान कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मान कितना होगा, 81 को निकालोगे कितने में निकलेगा 9, 9 में 9 का गुणा करोगे 81 हो जाएगा, 9 का 9 गुणा करोगे कितना होगा 81, 81 निकले कितना 9, तो अंडर रूट जाएगा आपका 40 प्लस कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 हो जाएगा, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 किसका स्क्वायर होगा भाई 7 का, निकल सकते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त बी वाला हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा आरआरबी नॉन टेक्निकल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पूछा गया 2016 में क्वेश्चन पूछा, आरआरबी के पेपर में पूछा गया। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो मुझे लगता है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग का 1024 32 का स्क्वायर होता है, तो मुझे निकालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए वाला हो जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ, क्योंकि देखो ये 1000 घन होगा वर्ग नहीं होगा, 1064 81 2 1024 से बड़ी है, तो 1024 हमारा क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसको ध्यान रखना, मैं यहीं बता दे रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को मैं यहीं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। 169 ये 13 का होगा, इसको जोड़ेंगे 13 को 108 को जोड़ेंगे, तो 13 को 108 को जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, कितना होगा 121। 121 किसका स्क्वायर होगा भाई 11 का, 11 को 38 को जोड़ेंगे कितना होगा 49 हो जाएगा। 49 किसका स्क्वायर होगा 7 का, 49 किसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का हो जाएगा। 7 को 57 में जोड़ेंगे कितना होगा 64 हो जाएगा। 64 किसका हो जाएगा 8 का, 8 को 8 में 16 16 में किसका हो जाएगा 4, ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा 4 वाला हो जाएगा।
यानी आप साइड से निकालने का प्रयास करो। देखो 169 किसका वर्ग है, 13 का। 108 में अगर 13 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 121। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। 11 को 108 में जोड़ो कितना हो जाए, सॉरी 38 में जोड़ो कितना होगा, 49 हो जाएगा। 49 किसका है, 7 का। 57 में 7 जोड़ो कितना होगा, 64। 64 किसका है, 8 का। 8 में 8 जोड़ो कितना होगा, 16। किसका स्क्वायर होगा, 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या हमारा। अभी मैंने आपको बताया था, इन टाइप के प्रश्नों को मैंने बताया था, तो मुझे लगता है कि आप बना ले जाओगे और इनको आप मुझे होमवर्क में बताना। चाहे मैं ऐसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या ये वाली है। आप 10 की पावर कॉमन लोगे, कितना, 10 की पावर 2 कॉमन लोगे, तो आप कहोगे 10 की पावर सर यहाँ पे 10 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे, 10 की पावर 2, तो 0.055 हो जाएगा। कितना होगा, 0.055 हो जाएगा। आप प्लस हो जाएगा 0.007 का स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस 0.0027 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 0.055 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस क्या हो जाएगा, 0.007 का स्क्वायर हो जाएगा। दिया है भाई 0.0027 का स्क्वायर हो जाएगा। ए वाला पूरा कट जाएगा, 10 का स्क्वायर बचेगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 100। अभी मैंने इसके पहले इस क्वेश्चन पे बताया था, 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल भी कराया था आप लोग को। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 100। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा ध्यान देना। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके पहले यानी जो बताया था उसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, उसी पे है ये। 225 किसका स्क्वायर है भाई, 15 का। अगर 15 को 561 में जोड़ते हो तो आप लोग 576 हो जाता है। कितना होता है, 576। 576 किसका स्क्वायर है, 24 का। 24 को इसमें जोड़ते हो 337 में, तो 24 को 337 में जोड़ोगे तो आप कहोगे √337। 337 प्लस कितना होगा, 24। इतना जोड़ोगे ना आप लोग, तो आप कहोगे 7 4 11 हो जाएगा। अंडर कितना होगा, 11 का 1, 3 2 5 1 कितना होगा, 6, 3 1 कितना होगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 361, ये 361 किसका स्क्वायर है मेरे भाई, ये 361 है 19 का स्क्वायर। किसका है, 19 का स्क्वायर। तो आप कहोगे कि क्वेश्चन बोला है कि 19 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 576 बटे में कितना, 576 बटे में 8। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा आपका 576 बटे में 8 माइनस कितना होगा, 19। 19 8 152 होता है, तो हम कह सकते हैं 19 8 152 होता है। तो 576 माइनस 152 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 4 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना आपका 4, 424 बटे में 8 हो जाएगा। ये कितना होगा, 8 5 40, 8 3 24, कितना होगा, 53 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन। मुझे लगता है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, आप बना ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। मुझे लगता है कि आप बना ले जाओगे इस क्वेश्चन को, और उम्मीद करता हूँ कि बना ले जाओगे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला है क्यू रूट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, क्यू रूट में। तो देखा जाएगा 0 पॉइंट को हटा दो, सब पॉइंट को हटा दो, सारे पॉइंट को हटा दो, 3 पॉइंट यहाँ पे हटा दो, सब पॉइंट को हटा दो, सारे पॉइंट को हटा दो। तो बचा 2 का क्यू 8 हो जाएगा। अंडर रूट कितना होगा, 2 8 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यू कितना होगा, 64 हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 का क्यू कितना होगा, 64, और 8 का क्यू कितना होगा, 512। एक क्यू में दिया हुआ है। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 72 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। काटोगे 24 हो जाएगा। ए भी 24 3 72 होता है, 3/24 यानी 1 बटे में 8 हो जाएगा। लेकिन क्यू रूट में है मेरे भाई, ध्यान रखना, क्यू रूट में है। तो कितना हो जाएगा आपका, नियर अबाउट आपका हो जाएगा 1 बटे में 2। 1 बटे में 2, 1 बटे 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है, 0.5। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला हो जाएगा। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत हो रही होगी बनाने में। ये सारे भाई बंधु हमारे ऑप्शन देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जाके। इस क्वेश्चन का बोला है कि 79507 का घनमूल 43 है, तो इतना 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 अभी मैंने बनाया है। घनमूल जब पूछेगा तो एक ध्यान रखना, घनमूल जब पूछेगा तो आप पेयरिंग होना चाहिए। पेयरिंग किस में होना चाहिए भाई, यानी 1 2 3 4, सॉरी ये 3 पेयर हो गया, ये 3 3 का पेयर बनेगा मेरे भाई। अगर घनमूल पूछेगा तो कितने कितने का पेयर बनाओगे आप लोग, 3 3 का पेयर बनाओगे। यहाँ पे पेयर बनेगा कितने का, 1 2 3, इतना इतना पेयर बनेगा।
तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि 43 बटे में कितना हो जाएगा, आपका सिंपल सा जवाब होगा 43 बटे में एक वहाँ पे एक पेयर बना है, 43 बटे में कितना होगा, यहाँ पे 2 पेयर बना है, और 43 बटे में कितना हो जाएगा भाई, 3 पेयर बना हुआ है। कितना बना है, 3 पेयर बना हुआ, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.43, ये हो जाएगा 0.043, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ये 4.77 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए वाला हो जाएगा। चाहे घनमूल पूछे वर्गमूल पूछे, ये मेंस 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आ जाओ एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर बताओ कि एक पार्टी है, एक पार्टी में प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला ने उतने उपहार दिए जितना क्रमशः उसकी संख्या थी। कुल उपहार 1405 प्राप्त किए गए। महिलाओं की संख्या 26 है तो पुरुषों की संख्या 26 ज्ञात करो। तो पहले 26 का स्क्वायर निकालो कि 26 का स्क्वायर कितना होता है। 26 का स्क्वायर निकालो, हमने कहा 26 का 6 का स्क्वायर 36 का 6 होता है, 6 दूना 12 दूना 24, 24 3 कितना होगा 27 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 4 2 6, 676, यानी महिलाओं ने कुल कितना गिफ्ट दिए 676, और पुरुष कितना हो गया भाई 1405 में से 676 घटा दोगे, महिलाओं घटा दोगे तो पुरुष आ जाएंगे, 15 में 6 जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ये 729 किसका वर्ग होगा भाई, ये 27 का स्क्वायर होगा। यानी पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, पुरुषों की संख्या हमारी हो जाएगी 27, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आज ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक माली जो है, एक माली 4909 फूल उतने ही माला तैयार करता है जितनी प्रत्येक माला में फूलों की संख्या है। इस प्रकार से कितनी माला तैयार की जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन आप बना लोगे। और क्या करना है आपको, 4909 का आपको वर्गमूल निकालना है। 4909 का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। 4909 का वर्गमूल निकालना है। आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट में ले जाओगे उसको 4909 कहाँ ले जाओगे मेरे भाई, अगर अंडर रूट में ले जाओगे 9409, 4909 नहीं है, 9 का मतलब 1 हो जाएगा या तो कितना, सॉरी 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 का मतलब 3 हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 0 को आप निगलेक्ट करोगे, 94 के पहले कौन सा स्क्वायर है 9, 9 के बाद कौन संख्या थी 10, यानी कितना हो गया 90। अगर 94 से छोटी संख्या 90 है तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं। तो हमने कहा 97 का क्या हो जाएगा, 97 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे भाई, प्रत्येक माला में 97 फूल होंगे। तो चलिए आज से यहीं क्लास ख़त्म करते हैं हम लोग। क्लास आपको पसंद आई होगी। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वर्गमूल मैंने ख़त्म कर डाला। कल की मैंने क्लास ली थी, आज की भी क्लास ली थी, उसके बाद खत्म कर दी कि क्लास चलेगी, उसके बाद से परसेंटेज पे चलेगी क्लास। आप लोग शेयर करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए, आप लोग घर बैठ के पढ़ते रहिए। जो कोरोना महामारी है उससे बचे और अपने परिवार को बचाइए। आप शिक्षित हैं तो अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। अगर लोग नहीं जान पा रहे हैं कोरोना के बारे में, उनके अंदर डर पैदा हुआ है, तो उनको समझाने का प्रयास करिए और लोगों को सुरक्षित रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।